90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित देवस्य मिश्रा जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका यहाँ पे हमारे ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में। और जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है जी। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, भ्रम भी है। हम अपने श्रोताओं के लिए और सभी के लिए जानने का प्रयास करेंगे कि इस जन्माष्टमी जो पड़ रही है इसमें भ्रम भी है और समय क्या है, कैसे इसको लोग मनाएं। देखिए, बताते चलें कि भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरित जन्माष्टमी का त्योहार सनातन धर्म में मनाया जा रहा है और आदिकाल से मनाया। हर मानव जीवन का यह धर्म है कि हम अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें और मनाया जा रहा है जी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में ही पड़ती है और रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी गुरु पुष्य के साथ जो है इसका अभ्युदय होता है। और सनातन धर्म और हमारे गणेश पंचांग के अनुसार जो इस समय हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोग देख रहे हैं, तो सारे भ्रांतियों को दूर करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है 19 तारीख दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पंडित जी, जानने का प्रयास यहाँ हम थोड़ा सा करेंगे आपसे कि 2022 जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये किस प्रकार शहर या देहात के लोग जो भी भक्तगण हैं उसको मनाएं और ताकि उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती भी रहे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम से ही चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों या बुढ़े हों, भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही लोगों के मन में एक उत्साह वर्धन होता रहता है, उत्साह होता रहता है। और भागवत में कहा भी गया है कि कृष्णाय वासुदेवाय और देवकी नंदनाय चा और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है, बाल लीला है, वह हर व्यक्ति को मनोहर करता है, अपनी ओर खींचता है। जैसे वह एक व्यक्ति कहता है कि वासीकरण, अगर किसी भी देवता में वासीकरण स्थिति बनती है तो वह भगवान श्री कृष्ण में ही बनती है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही चाहे बुजुर्ग हो चाहे बालक हो, जैसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, गांव हो, देहात हो, शहर हो या विभाग हो, हर जगह बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लोग व्रत रहते हैं, पूरे दिन व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं और रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की धूमधाम से जन्माष्टमी मना करके निश्चित ही प्रसाद वितरित करके लोगों में एक उत्साह वर्धन होता है और अपने धर्म के प्रति लोग श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाते हैं और कहते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बहुत ही उत्तम। और ये वाणी निश्चित हमारे सारे सुनने वाले श्रोता जो सुन रहे होंगे रेडियो ओमनी 90 FM पे आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में पंडित देवस्य मिश्रा जी, जिनसे हम ये वार्ता कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पे। बाबा, थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम अपने श्रोताओं के लिए, ये बड़ा भ्रम है, 17, 18, 19 ऐसे लंबे लंबे पेपर में भी आ रहा है, लोग खबरें भी सुन रहे हैं, क्या वास्तविकता है कि व्रत कब रहें? बहुत दूर फार का हमेशा आपको मैं बता दूं, शास्त्र और संबद्ध बात बता दूं। जैसे हमारे शास्त्रों में 2 शास्त्र बताए गए हैं, एक निर्णय सिंधु, एक धर्म सिंधु। जब कभी भी हमारे समाज में किसी भी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं और किसी भी त्योहारों के बीच में या हो जाता है कि जैसे आज इस त्योहार है और कल भी यह त्योहार है, तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु बनाए गए हैं। ये दोनों ग्रंथ अपने में ये दर्शाते हैं कि इन त्योहारों को किस प्रकार से किस दिन या किस शुभ मुहूर्त में मनाया जाए। तो हमारे धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु और गणेश ऋषि के पंचांग के अनुसार इस बार 2022 की जन्माष्टमी 19 तारीख दिन शुक्रवार को 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक मुख्य नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में इसका भव्य उदय होगा और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ तक कुछ बातें होती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो जन्माष्टमी का व्रत रहा जाएगा वह 19 तारीख को ही रहा जाएगा। लेकिन 19-20 ये जो दोनों तिथियां हैं, इसमें होता है जो संतों के लिए बनाया गया। जैसे कुछ भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वह गोकुल से वृंदावन आए
और मथुरा आए, तो इसलिए 2 दिन मनाया गया। तो मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी वैसे तो साप्ताहिक मनाई जाती है, लेकिन 7 संवत की अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी 19 तारीख दिन शुक्रवार को रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्राकट उत्सव निश्चित ही मनाया जाएगा। बाबा यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं का भ्रम तो दूर ही हो गया होगा। जैसा कि आपने बताया कि 19 और 20 ये अब कहीं भी देखिए संशय नहीं है। देखिए मैं बता दूं कि जैसे वैष्णव, हमारे धर्म में 2 लोग हैं, एक तो वैष्णव है। जी। वैष्णव लोग जो हैं वो 19 को भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव मनाएंगे, प्राकट उत्सव मनाएंगे। लेकिन जो संत समाज है वह जो है 20 को मनाएगा, क्योंकि और वह संत समाज 20 को ही नहीं पूरा साप्ताहिक मनाता है, क्योंकि हर्षोल्लास से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो झूम उठते हैं हमारे संत समाज, और पूरे संत समाज झूम करके साप्ताहिक 7 दिन का जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा वह 19 तारीख दिन शुक्रवार को रात में 12 बजे ही मनाया जाएगा। थोड़ा सा सवाल है बाबा, जेहन में उठ रहा है हमारे मथुरा पौराणिक स्थल, और जाहिर सी बात है कि मथुरा में जैसा साप्ताहिक आपने जिक्र किया कि सप्ताह भर मनाया जाता है, मथुरा के उत्सव के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं ताकि वो भी आत्मसात करें। देखिए जहाँ तक बात है मथुरा की, तो जैसे ही आप मथुरा का नाम लेते हैं तो मेरा मन ही झूम उठता है, क्योंकि मथुरा के हर गलियों से मैं गुजरा हूँ और मथुरा में हमारा जीवन 1 साल पूरा हम मथुरा में रहे हैं। मथुरा की धरती, जो मथुरा की धरती है, उसकी मिट्टी है, उसका कण है, वह भी भगवान श्री कृष्ण का जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की इस नाम से वहाँ की मिट्टी बोलती है और वहाँ की सुगंध बोलते हैं। मथुरा की हर गलियों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव बड़े ही यहाँ तक हमारे भारत में ही नहीं, इसका विदेशों में भी बड़ा प्रचलन है। विदेश के लोग आकर के, अमेरिका से, थाईलैंड से, तमाम देशों से आकर के मथुरा में रह करके भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को देखते हैं और मनाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने आज हमारे श्रोताओं को ओमनी रेडियो बस्ती के माध्यम से आप ये बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और निश्चित ही जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उनके मन का संशय और भ्रम भी दूर हो गया होगा। बाबा यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब ये तो क्लियर हो ही गया कि जन्माष्टमी 19 तारीख को मनाई ही जाएगी। हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे इसकी पूजा और विधि क्या और कैसे है, लोग सहजता से इसको अपना सके और कर सके। देखिए भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का ध्यान जी, बाल स्वरूप का ध्यान, जो भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करता है उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं जी। भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रातः काल व्यक्ति उठे, जन्माष्टमी के दिन स्नान करे। अगर उसके घर में गंगा जल हो तो गंगा जल डाल के स्नान करे, अगर वह गंगा जल नहीं भी है तो गंगा का ध्यान करे। गंगा का ध्यान के गंगा तरंग रमणी जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित पावभावम नारायण प्रिय मदा मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा का ध्यान करके स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की पूजा करके उनको दूध, दही, घी, मधु और शक्कर पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र धारण करा करके मोर मुकुट उनके मस्तक पर लगा करके और उनको कण पहना करके तमाम प्रकार के 16 जितने भी श्रृंगार होते हैं आप कर सके उसको कर करके और पीले वस्त्र को ओढ़ा करके और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य आरती करनी चाहिए। निश्चित ही हमारे सारे सुनने वाले श्रोता इस बात को नोट भी कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। पूजा विधि ऐसे ही की जाती है ताकि उसका प्रतिफल भी बेहतर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त धर्मेंद्र पांडे और आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित देवस्य मिश्रा जी, जिनसे ये स्पेशल प्रोग्राम जन्माष्टमी के ऊपर हम चर्चाएं भी कर रहे हैं। बाबा हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा चलते चलते आपसे, श्रोताओं के लिए जो हमारे भक्तगण हैं, इस जन्माष्टमी का कितना महत्व होता है? देखिए जन्माष्टमी का महत्व जो है ना तो चारों वेद बता सकते हैं और ना ही 18 पुराण बता सकते हैं, ना उपनिषद बता सकते हैं और ना इससे पूरे विश्व धारा का कोई भी व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि लिखा है विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा तयजिता जितो हम, विप्र प्रसादा ते कमला बरो हम, विप्र प्रसादा
भगवान के प्राकट्य उत्सव की गाथा को कोई भी मानव अपनी वाणी से बता नहीं सकता। हर मानव में परमात्मा का वास है और निश्चित ही जन्माष्टमी के दिन हर मानव के हृदय गंगा से निकल करके भगवान श्री कृष्ण हर मानव को दर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी बातें आपने साझा किए हमारे रेडियो ओमनी 90 एफएम के स्टूडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है आप। और आज आप हमारी स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें स्पेशल प्रोग्राम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पे आपने हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं को बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको इसी तरह अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे। बहुत सारी बातें, चारों तरफ जगत की बातें होंगी अपने श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण।